अगर आपके पास एक आलू और एक अंडा है तो बी हैप्पी, आपका नाश्ता हो सकता है बहुत ही क्रिस्पी, स्पाइसी, मज़ेदार, हेल्दी और यूनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। नाश्ते में बनाएंगे आज हम स्मॉल साइज़ पराठा। तो कैसे बनाना है इसको, हमने क्रिस्पी, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से खर्चे के साथ, तो इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैदा लिया है मैंने 2 कप, राउंड अबाउट 200 ग्राम में देखें तो 200 ग्राम है। मैदे को मैंने छान लिया है और बाउल के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर डाल देते हैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी घी। ऑयल नहीं डालना, हमने घी डालना है इसके अंदर। और साथ ही हम डाल देते हैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून में डालूँगी इसके अंदर अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को अब कर लेंगे हम मिक्स। अच्छी तरह हाथों से मसल कर मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसके क्रम्स बनने लग जाएं। देखें जी, मिक्स हो चुका है ये अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर डालेंगे नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी है, बिल्कुल नल का, ठंडा या गर्म नहीं है। पानी डाल के ग्रेजुअली पानी डालूँगी और आहिस्ता आहिस्ता से हम इसकी एक स्मूथ सी डो बना लेंगे, लाइक दैट, बिल्कुल आटे की तरह। इस तरह आटा गूंथते हैं, इसी तरह हम इसकी डो बना लेंगे। तो डो हमारी ये देखें जी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसको हम रख देते हैं। स्मूथ सी डो है तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के स्टे पे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से डो हमारी सेट हो जाए। तो इतनी देर में स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक आलू लिया है, उसको बॉईल कर लिया है, और एक ही अंडा लिया है, इसको भी बॉईल करके पील अप कर लिया। तो अंडे को हम इस वक्त हटा देते हैं। तो आलू को मैं इधर मैश करूँगी, मैशर के साथ, हाथों के साथ कर लें या मैशर के साथ कर लें। तो आलूओं को मैश कर लिया है, आलू को, और अंडे को भी मैंने ग्रेट करके इसके ऊपर ही डाल दिया है। तो अब आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। पुदीना डालूँगी मैं थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच कटा हुआ पुदीना है, बिल्कुल बारीक। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और साथ डाल देंगे एक अदद, जस्ट एक हरी मिर्च मैंने काटी है बिल्कुल बारीक, उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो रेड चिली पाउडर डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया, और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर साबुत ज़ीरा हाथों से मसल कर वो ऐड कर दिया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, और अपनी स्टफिंग को हम रख देते हैं साइड पे। तो डो हमारी जो है ये सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। तो साइड पे करते हैं, पहले हम इसके लिए स्लरी रेडी करते हैं, लई भी इसको बोलते हैं, पराठों के अंदर लगाने के लिए, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर घी, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से साइड पे रख देते हैं। तो डो को मैंने लिया है और इसके हमने सेम साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। जितने भी बनेंगे, 5 बने या 6 बने, तो पेड़े बना लेते हैं। और पेड़े बनाने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, और हमने इसकी रोटियाँ बेलनी हैं। 6 पेड़े बन चुके हैं और सेम साइज़ की हमने रोटियाँ बेलनी हैं। तो ये देखें जी, रोटियाँ बन चुकी हैं। अब एक रोटी को हमने फैला दिया है काउंटर पे, और इसके ऊपर लगा देते हैं हमने जो लई बना के रखी थी, उसको इसके ऊपर, सारी रोटी के ऊपर फैला देते हैं अच्छी तरह से। इधर इसने लई ने बाइंडिंग का काम देना है, तो बाइंडिंग के लिए ही हमने ये स्लरी जो थी वो रेडी की थी।
अब दूसरी रोटी इसके ऊपर फैला देते हैं। तो इसी तरह इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर दोबारा हम दूसरी रोटी के ऊपर भी दोबारा ये लई जो है इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे सारी रोटी के ऊपर। और अब अपनी थर्ड रोटी जो है वो इसके ऊपर फैला देंगे और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह करके सारी रोटियां जो हैं ये हम लई लगाते जाएंगे और वन बाय वन इसकी प्रेस कर देंगे। और अब इन सारी रोटियों को हमने इसका एक रोल बना लेना है। हाथों की मदद से दबाते हुए इसको रोलिंग शेप में ले आना है। तो लंबाई की शेप में हमने इसको राउंड कर लिया है। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और बाइंड कर देंगे इसके किनारों को। तो इस स्टेज पे हम इसके भी इक्वल पार्ट कर लेंगे जितने भी हो सकें। चाकू की मदद से, छुरी की मदद से हम इसके इक्वल पार्ट कर लेंगे। तो अब देखिए जी, इसके हमने 8 जो हैं पार्ट कर लिए हैं इक्वल साइज़ के। तो अब हमने क्या करना है, अगला प्रोसीजर, एक हमने टुकड़ा उठाना है, उसको हमने हाथ के साथ गोल शेप देनी है। हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये गोल हो जाएगा ऐसे। और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, छोटी सी इसकी टिक्की सी बना लेंगे। तो टिक्की बनाकर हमने इसके अंदर रखनी है स्टफिंग, लाइक 1 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर स्टफिंग रखनी है। तो स्टफिंग रख दी है हमने। और अब हमने करना है, इसके किनारों को उठाना है। बहुत ही मज़े का हमारा ये पराठा रेडी होगा। बहुत ही खूबसूरत शेप आएगी इसकी। इसके किनारों को उठाते जाना है और इसको एक के साथ दूसरे ऐसे दबाते जाना है। मिलाते हुए हमने सारे किनारों को उठा के इसी तरह से बस इधर से दबा देना है और इधर से सेट कर देना है। तो देखिए जी, हमारा ये एक पेड़ा रेडी है। थोड़ा सा रोलिंग पिन के साथ इसको दोबारा बेलेंगे। छोटा सा हमने ये देखें पराठा जो है ये इसका तैयार हो चुका है। तो सेम साइज़ में हम सारे जो हैं अपने पेड़े उनके अंदर स्टफिंग को करके तो तैयार कर लिए हैं। ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और बहुत ही मज़े का आज हमारा नाश्ता होने वाला है। अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक बैच तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं हो सकी। अब नॉर्मल हीट जो है फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने पहला बैच जो है वो फ्राई कर चुके हैं। अब दूसरा 1 बाय 1 जितने पराठे बच गए हैं वो अब इसके अंदर फ्राई करेंगे। ऐसे सारे हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं। तो हल्के हल्के से इसको फ्राई करेंगे। अंदर का जो मटेरियल है वो पका हुआ है तकरीबन, ऊपर से हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी लेयर्स, फ्लेम इधर हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। एक साइड कुक हो गई थी, इसकी हमने दूसरी साइड चेंज कर दी है। गोल्डन कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इनको निकालेंगे और फिर सबको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये बहुत ही मज़े के यूनिक स्टाइल में स्मॉल साइज़ के पराठे रेडी हो चुके हैं। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।